मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से मैं लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरे 45,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये आपकी मोहब्बत का बेपाया सबूत है। मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अहम वीडियो लेके आया हूं। इसका टॉपिक है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि वो नमर्दगी की किस्म जो कि जिस्मानी बीमारी जो होती है उसकी वजह से ना हो, बल्कि आपके जहन की पैदावार हो, जहन में कुछ ऐसी तब्दीलियां हों कि आप सेक्स करने से कासर हो, तो उसको हम कहते हैं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक वेस्कुलर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा नफ्स जो है ये खून के फ्लो की वजह से खड़ा होता है। अगर आपकी वेसल्स ठीक नहीं हैं, उसके अंदर जगह जगह रुकावटें हैं, वो पूरी तरह खुलती नहीं है, तो फिजिकली खून वहां नहीं पहुंच पाता। सो आपकी इरेक्शन जो है, आपकी जो होशियारी है, आपका जो तनाव है, उसमें इतना दमखम नहीं होता। लेकिन ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो सोचों की वजह से होता है, ये एक बिल्कुल फर्क चीज है। और जो जो इंसान की एज बढ़ती है, उसने 40 साल पार कर गए हैं, तो ज्यादा चांस है कि आपको ऑर्गेनिक साइड का मसला हो। 50-60, आपको पता ही है इंसान में दिल की बीमारियां, शरीयानें खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उससे नीचे हैं, समझे 30 से नीचे हैं और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो आप उसका मतलब यह है कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है आपके जहन का जरूर है। आमतौर पे तो ये दोनों चीजें इकट्ठी ही मिक्स पाई जाती हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर व्याग्रह भी चलते हैं कि जनाब इससे खुल जाएगा काम, तो वो जो ज़हनी साइड है इस पे वो काम नहीं करते। सो वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। सो आज मैं आपको उसके मुतालिक डिटेल से बताऊंगा कि साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा पहले आपका बॉडी का जो फंक्शंस हैं इसको बयान करना पड़ेगा। आप फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स से तो वाकिफ होंगे। मतलब जैसे इंसान कभी जंगल में था, एकदम सामने कोई आ गया, भालू आ गया है, तो आप या तो सोचेंगे इनसे लड़ेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ताकत आएगी, मसल्स तकड़े होंगे, मसल सारा खून आपके लिम्स में जाएगा, फिर अभी आप लड़ेंगे ना उससे। तो इसका मतलब आपकी आंतों से, आपके जिगर से और आपके खसियों से, आपके नर्व से, हर जगह से ब्लड निकल के आपके जिस्म के बाहर के हिस्सों में आ गया। या फिर आपने सोचा कि हम यहां से भागें, दुड़की लगाएं, फिर भी टांगों में खून जाएगा, मसल्स काम करेंगे तो वो भागेंगे। सो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जब खौफ की हालत में इंसान पे आता है, तो जिस्म के अंदरूनी अज़ा से ब्लड निकलकर बैरूनी अज़ा में आ जाता है। सो अंदरूनी अज़ा उसी वक्त काम करेंगे जब कोई खौफ का एलिमेंट, खौफ जब नहीं होगा। तो अब हम आते हैं इस साइड पे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है जो साइकोजेनिक है। साइकोजेनिक की असल बुनियाद ये होती है कि आपका जहन किसी ना किसी वजह से सेक्स करने के मुतल्लिक खौफजदा है और वो आपको कहता है कि यहां से भागो। सो खून जो है वो आपके नफ्स से और अंदरूनी अज़ा से निकल के बाहर की तरफ आता है, तो सेक्स जो है वो नहीं हो पाता क्योंकि इरेक्शन के लिए तो ब्लड चाहिए।
ब्लड होगा तो खड़ा होगा, ब्लड जो है वो इधर आ गया खौफ की वजह से। सो अगर उस खौफ के ऊपर काबू पा लिया जाए तो सेक्स जो है बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इंसान में हो जाएगा। फिर दूसरा एक और मसला उनमें खड़ा होता है, ये फाइट एंड फ्लाइट जो है ना, ये एक खास हमारे अंदर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके एक्टिव होने से ये होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो आपकी जो रगें होती हैं नफ्स वाली, ये श्रिंक हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। और दूसरा काम ये होता है कि आपका जो डिस्चार्ज होने का अमल है, जिसे हम ऑर्गेज्म कहते हैं, ये भी एक्टिव हो जाता है। अब उसके साथ कहते हैं ना, मर्दे नू मार देने शामदार, तो वो बेचारे उसका पहले स्टैंड हो नहीं रहा होता और साथ ही उसे एक दिमाग सिग्नल कहता है कि डिस्चार्ज, और वो लोग बेचारे डिस्चार्ज भी कर जाते हैं। तो उसका मतलब है कि वो लड़की के पास गए, जस्ट उन्होंने अभी हक किया, किस किया, खौफ से ज़रा टांगे कांप रहे, दिल कांप रहा है, दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, और साथ ही अभी कपड़े भी नहीं उतारे तो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं कई लोग। सो एक ही सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों काम आपके खराब कर देता है कि आपको इरेक्शन भी नहीं होती, तनाव भी नहीं आता, और आप डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो ये है जो इसकी जो बुनियादें हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने आपको बता दिया कि सोच किस तरीके से आपकी इरेक्शन को कम कर देती है और डिस्चार्ज को तेज कर देती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर हमने देखना है कि ये इस बंदे को वाकई ही साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और वो किस तरह फ़र्क होगा ऑर्गेनिक साइड से, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियात मोटी मोटी मैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो साइकोजेनिक है उसकी बताऊंगा। सबसे पहले ये होता है कि उस बंदे में सुबह सुबह तनाव होता है, यानी कि वो सुबह उठता है तो उसके दिमाग पे कोई बोझ नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है, और जो सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा होता है जो सेक्स को रोकता है, सेरोटोनिनर्जिक सिस्टम, वो भी सोया होता है। नतीजा ये निकलता, सुबह सुबह उठता है तो लोग बंदे का स्टैंड होता है, लोग कहते हैं शायद पेशाब की वजह से खड़ा हुआ है। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको साइकोजेनिक होगा, वो जो बंदा बताएगा कि मैं जब लड़की के पास जाता हूं तो स्टैंड नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह उठता हूं तो स्टैंड होता है। तो ये एक खास फर्क है जिससे पता चलता है कि यहां पर ये चल रहा है, साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन चल रहा है। अच्छा, फिर इन लोगों में जो इरेक्शन है मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ होती है। मसलन मास्टरबेट करेंगे, यानी हाथ से इस्तेमाल करेंगे, स्टैंड हो जाएगा। लड़की के पास जाएंगे, नहीं जाएगा। एक पुरानी लड़की जिसके साथ बहुत अच्छी आशनाई है, वहां पर ठीक है, कंफर्टेबल है, वहां इरेक्शन हो गया। सो मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में उनका मुख्तलिफ इरेक्शन का, तनाव का लेवल होता है। तो इसलिए उनको हम कहते हैं कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है साइकोजेनिक है, यानी कि ये लोग आमतौर पर तन्हाई में मुझसे नहीं कर सकते हैं और करते हैं। सो जो बंदा मुझसे नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो एक्चुअल करने में कुछ कासर है और मुश्किल है उसके लिए, तो उसका मतलब है उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो साइकोजेनिक टाइप है। और आमतौर पे साइकोजेनिक वाला से जब पूछते हैं कि सेक्स करने का कितना की दिल करता है, वो तो कहते हो हमारे बस में हो तो हम तो जनाब एक लाइन लगा के सारी लड़कियों से सेक्स करते हैं। मतलब इतना जोश होता है उनमें, यानी जोश से कोई आरी नहीं होते साइकोजेनिक वाले। सो साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये चीज़ होती है, जोश। इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, आपको मैंने बताया, सुबह सुबह होशियारी होती है, रात को जब इंसान ख्वाब देखता है तो असल में उस वक्त आपका इरेक्शन हो जाता है, आपको तनाव हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है कि आप पोस्टल टिकट एक टेस्ट होता है, ये आपने चेपी से देखी होगी, जो डाकखानों के टिकटों के साइड पे होती है वाइट सी। अब वो लें, पानी से लगा के रात को लपेट लें नफ्स के ऊपर, सो जाए। अगर सुबह वो फटी हुई मिले, मतलब क्योंकि जब खड़ा होगा, मोटा होगा, वो फट जाएगी, तो उसका मतलब ये है कि आप साइकोजेनिक
इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि आपसे ये तो हमने बात तय कर ली कि ये साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी जो वेबसाइट है जिसका लिंक नीचे दिया गया है उसे भी ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।